बंटी यादव का हत्या आज पूरी तरह से बिहार की सिस्टम की लापरवाही को एक्सपोज करता है। उसे जिस जगह से उठाया गया वो कोई गांव या देहात नहीं था, पटना जंक्शन था, जहां कई सारे सीसीटीवी कैमरा एक साथ वर्क कर रहा होता है, जहां अगर कोई पेशाब करे तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। पटना जंक्शन और महावीर मंदिर का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां क्राइम करना तो छोड़ो कोई सोचेगा भी नहीं, और वहीं से सरेआम बंटी यादव को अगवा किया जाता है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि बिहार में जंगल राज था, तो वर्तमान क्या है? आज नई सरकार को बने हुए मात्र कुछ ही महीने हुआ है और माहौल इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि कोई सच दिखाने से, सच बोलने से और सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगा। आज बंटी यादव और भरत तिवारी की हत्या सिर्फ एक संकेत मात्र है कि अगर सच दिखाओगे, सच बोलोगे तो मार दिए जाओगे। जब बिहार में सम्राट जी का सरकार बना तो खूब जोरों शोरों से चर्चा हुआ योगी मॉडल का, यानी कि जीरो टॉलरेंस। जिस प्रकार यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी छोड़ना पड़ेगा माफियाओं को, ठीक उसी प्रकार हमारे सीएम जी भी कहते हैं कि अपराधियों के लिए नेपाल ही एकमात्र रास्ता है, बिहार छोड़ के उन्हें नेपाल ही भागना पड़ेगा। लेकिन योगी मॉडल के लिए कुर्सी पे किसी योगी आदित्यनाथ का होना जरूरी है, जो अपने बुद्धि, विवेक और मस्तिष्क के प्रयोग करके अपने राज्य के हित में खुद से फैसला ले, ना कि एक ऐसे कठपुतली। आज बिहार के जो सीएम हैं एक तरह से समझिए वो कठपुतली की तरह केंद्र से कंट्रोल किए जा रहे हैं। आज बिहार का सिस्टम पहले मर्डर होने देता है, उसके बाद अपनी पूरी सिस्टमेटिक जो गलती है उसका टैग सिर्फ कुछ पुलिस वालों के मत्थे चिपका के उसे निकाल दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। बंटी यादव और भरत तिवारी, इस दोनों मामलों में अभी तक यही हुआ है। सरकार अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जरा सोचो, हम लोग लालू यादव पे जंगल राज का टैग क्यों लगा देते हैं? लालू यादव तो कट्टा लेके सबको मारते नहीं फिर रहा था। उसके राज्य में लूट, रेप, हत्या या अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ रही थी और उसे बढ़ावा मिला, इसलिए हम लोग उसे जंगल राज का मुखिया मानते हैं। ठीक उसी प्रकार इस सब को सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी की सरकार का एक फेलियर माना जाएगा। आखिर बंटी यादव का गलती क्या था? वो अपने इलाके में जंक्शन के पास हो रहे देह व्यापार के खिलाफ ही तो आवाज उठाया था, और उसका प्रयास जायज भी था। देर रात जिस इलाके में धंधा शुरू होता हो, वहाँ एक सामान्य स्त्री रात में जब निकलती है या लड़कियां निकलती है तो उसे भी लोग बिकाऊ समझ लेते हैं। उस इलाके में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उस परिवार की महिलाएं निकलने से खौफ खाती है रात में। और आज अधिकांश जंक्शन के पास इस प्रकार के व्यापार या धंधा, आप जो भी कहिए, होता है। मैं भी जानता हूँ, मेरे भी जिले के जंक्शन के पास इस प्रकार के काम होते हैं। और जब हमारे और आप जैसे साधारण व्यक्ति को ये पता है कि इस इलाके में इस प्रकार के काम होते हैं, तो क्या वहाँ बैठे या वहाँ के उस इलाके के पुलिसकर्मी या सिस्टम में बैठे हाईली प्रोफाइल व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है? असल में इस प्रकार की व्यवसाय को सरकार में या सिस्टम में बैठे किसी पावरफुल व्यक्ति के सपोर्ट के बिना चलाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन बंटी यादव वाले मामले में सब कुछ, जब उसे उठाया गया तो सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फिर भी जल्दी जो है कोई कार्रवाई नहीं होता है। जिस गाड़ी में बंटी यादव को उठाया गया वो गाड़ी अचानक तो जादू की तरह गायब नहीं हो गया होगा, वो किसी इलाके से गुजरा ही होगा। और पटना था वो, राजधानी पटना, कोई गांव नहीं। वहां हर गली, नाके, नुक्कड़ और चौराहे पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, फिर भी पुलिस ट्रैक तक नहीं कर पाई। 5 दिन बाद बंटी का लाश मिला, उसमें ही परिवार ने यह दावा किया कि ये लाश उसने खुद ढूंढा है। पुलिस वाले लाश तक नहीं ढूंढ पाए। सीएम सम्राट चौधरी जी, आपने कहा था कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा, उसने आपकी राजधानी को भी नहीं छोड़ा। सीएम साहब, हमारे जैसे उम्र वाले जो लोग हैं वो सिर्फ जंगल राज के बारे में पढ़ा है या अपने बुजुर्गों से सुना है। आपसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग को आप जंगल राज दिखाएंगे नहीं। आज अपराधियों से ज्यादा आपका सिस्टम ही आपको धोखा दे रहा है। सीएम साहब, पहले सिस्टम को मजबूत कीजिए और राज्य को एकत्र कीजिए।